नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसा बना सकते हैं। बेसिकली आपको टॉप पे सेल बॉटम पे बाय कैसे करना है वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। और जो नए ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो वो कैसे स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग बना के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेसिकली दोस्तों, जो नए ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूं। चाहे नए ट्रेडर हो चाहे पुराने ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग मार्केट में काम करता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है टॉप पे सेल बॉटम पे बाय। बॉटम पे बाय करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ खास तरीके के पैटर्न्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। जैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं और इसके अलावा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने पड़ते हैं। साथ साथ कुछ इंडिकेटर से कंफर्मेशन भी लेनी पड़ती है। बट इसके लिए आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप स्विंग ट्रेडिंग अपनी नहीं बना सकते, यानी कि स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते विदाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टली जाएंगे बोर्ड पर और यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग करते समय हमें क्या देखना होता है। अब मार्केट किस तरीके से चलता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो मार्केट का चलने का तरीका वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ऐसे काम करा रहा है, इस तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में जो तेजी आई वो यहाँ से आई। ये बेसिकली क्या है, एक मार्केट का बॉटम है और ये क्या है, टॉप है। ये क्या बना, बॉटम बना और ये क्या बना, टॉप बना। तो ये टॉप है और दो बॉटम्स मार्केट में बने। तो हमें वो एरिया देखना पड़ता है, वो उसको समझना पड़ता है कि एक्चुअल में बॉटम से जो तेजी आई है इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, ये हमें दोस्तों समझना पड़ता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉटम बना तो ऐसा क्या था कि इसी रेट पे बॉटम बना, यहीं से ही मार्केट तेज हुआ, वो हमें यहाँ पे समझना पड़ता है। वही सिचुएशन दोस्तों किसके साथ होती है, टॉप के साथ होती है कि भाई टॉप बना, क्या रीजन था कि भाई यहीं से ही मार्केट गिरा। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे इस तरीके का एनालिसिस करते हैं जहां से हमें ये पता चल जाए कि बॉटम पे बाय करनी है, टॉप पे सेलिंग करनी है, बॉटम पे फिर से बाय करना है और टॉप पे यहाँ पे अभी बेसिकली क्या करना होता है, सेल करना होता है। जरूरी नहीं है हर टॉप पे सेल करना है या फिर बॉटम में बाय करना है। जब मार्केट देखिए, हम क्या होता है जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम लाइव मार्केट देखते हैं। लाइव मार्केट में देख के हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट के हिसाब से हम फ्यूचर में ट्रेड कैसे बना सकते हैं। यानी कि ये जो प्राइस है, मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 230 रुपये चल रहा है, तो 230 रुपये पे अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं कि या यहाँ से ये 235 जाएगा या फिर 240 जाएगा। अगर हमें लगता है 230 से गिर के 220 रुपये आ जाएगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और हमें लग रहा है यहाँ से बढ़ सकता है तो हम वहाँ पे बाय करेंगे। बट उसके लिए दोस्तों कुछ खास तरीके के पैटर्न देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगा और आपने ट्रेड बना दिया। तो एक बहुत ही बेसिक तरीका है कि मार्केट में का हमें टॉप पकड़ना है और बॉटम पकड़ना है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊँगा और चार्ट पे ही आपको समझाऊंगा और सब साथ साथ बताऊँगा दोस्तों कि वो कैसे खास तरीके के पैटर्न्स है जो आपको देखने हैं। अब देखिए क्या होता है कि मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है। अब हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं निफ्टी में ही काम करें, हम कोई भी स्टॉक्स उठा सकते हैं। रैंडमली हमने ये स्टॉक उठा लिया अमर राजा बैटरी का और एक हमने टाइम फ्रेम सेट करा। टाइम फ्रेम सेट करा कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अवर्ली चार्ट देखा। अब ये क्या है, H1 अवर्ली चार्ट है, ये आप देख रहे हैं 4 अवर्ली चार्ट है, ये क्या है, डेली चार्ट है। इसी तरीके से आगे वीकली है और आगे मंथली है। तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो H1 के चार्ट से करनी है, यानी कि अवर्ली चार्ट से, फिर 4 अवर्ली चार्ट पे जाना है, फिर डेली पे जाना है, फिर वीकली पे, फिर मंथली पे। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ नहीं आना, हमें स्मॉल टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम तक लेके जाना। कंफर्मेशन हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेनी है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हम देखेंगे कि कहीं पे टॉप या बॉटम बना है। अब देखेंगे कि मार्केट का एक्चुअल में यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में जो तेजी आई थी वो यहाँ से आई थी और जो मंदी आई वो एग्जैक्टली यहाँ से हमें देखने को मिली। यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आया। तो हमें समझना पड़ेगा, हालांकि ये पुराना चार्ट है बट हम जब लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो हमें लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करनी होती है कि आगे आने वाले टाइम पे स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ से मंदी आई तो इसका कारण क्या था वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उसका कारण था क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार पैटर्न बना था और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, यहाँ पे टॉप पे क्या करी, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई और शॉर्ट में बनाने के बाद मार्केट में एक बड़ी
गिरावट हमें यहाँ पे क्या थी, देखने को मिली। तो एग्जैक्टली जो पैटर्न था वो तो शूटिंग स्टार पैटर्न। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कैंडलस्टिक को समझना पड़ता है, कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से पढ़ना होता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक तेजी देखने को मिली थी, बट यहाँ पे कोई भी कारण नहीं था। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ से तेजी है, यहाँ पे कारण नहीं था, यहाँ पे कोई पैटर्न बना हुआ नहीं था, ना चार्ट पैटर्न, ना कैंडलस्टिक पैटर्न, ना कि इंडिकेटर से कंफर्मेशन थी। तो हमें उस टाइम पे उसे अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक में काम करना है। जैसे मेरे पीछे अमराजा बैटरी का चार्ट है, तो जरूरी नहीं है आपको अमराजा बैटरी पे काम करना है। आप एक्सिस बैंक में काम कर सकते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक में काम कर सकते हैं, आप ऐसे स्टॉक में काम कर सकते हैं जहां पे आपको कंफर्मेशन मिल रही है। तो जबरदस्ती के ट्रेड करने से बेटर है कि आप कंफर्मेशन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जब आपके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं, तो किसी ना किसी स्टॉक में कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल जाता है, पैटर्न उसमें बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखेंगे कि यहाँ से भी मैं बिल्कुल लाइव मार्केट के हिसाब से समझाता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला था, और ये क्या था, बॉटम। बट बॉटम पे जो पैटर्न बना था इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मैं शॉर्ट में एमएस लिख देता हूँ। तो बेसिकली क्या था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने के बाद तो देखा कि यहाँ से मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिल गई, यहाँ से मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिल गई। तो यहाँ से डाउन में मार्केट आया और यहाँ से मार्केट अप हुआ। तो रीजन क्या था, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, तो आप इसको पकड़ के यहाँ से ट्रेड भी क्या कर सकते थे, अपना बना सकते थे। तो अगर मैं और भी अगर आपके पास लेके जाऊँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इधर से भी एक तेजी देखने को मिली थी, और जो तेजी वाली कैंडल थी उसका नाम था हैमर। तो इसको आप समझेंगे तो हैमर के बाद भी मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जितने भी बॉटम देखने को मिले या फिर कोई टॉप देखने को मिले, उसमें ज्यादातर में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो उस रीजन के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बनाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं, बट आगे अगर मैं लेके जाऊं, अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे भी दिखाई दिए थे। जैसे यहाँ पे क्या था, ये एक पैटर्न था जिसको हम बोल सकते हैं ट्वीजर बॉटम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का लो सेम है। और यहाँ से क्या हुई, एक तेजी आई, और यहाँ से जो मंदी का कारण था, यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट। तो यहाँ पे एक पैटर्न था जिसको बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। मैं HM लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये पैटर्न था हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन की वजह से मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली दोस्तों, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कैंडलस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है, पढ़ना पड़ता है, उसके लॉजिक को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बना के हमें पैसा बनाना पड़ता है। तो बट उसके लिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ट्रेड को नहीं पहचान सकते, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, कब खरीदना कब बेचना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ट्रेड नहीं बना सकते। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम आगे देखेंगे तो कुछ ना कुछ बॉटम या टॉप पे पैटर्न्स बने होते हैं। तो ये तो दोस्तों क्या है, हमने अभी H1 का चार्ट आपके सामने लगाया है, आवरली चार्ट लगाया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी कुछ दिन पहले मैंने रिकमेंड करे थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वेदांता। अब वेदांता जो था, हमने बिल्कुल टॉप पे बोला था कि आप पोजीशन शॉर्ट बनाइए। रीजन क्या था वो मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ। तो प्राइस इसका चल रहा है 405 रुपये, और यहाँ पे देखेंगे कि मैं थोड़ा चार्ट को मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि मार्केट जो था गिरा था, उसका कारण क्या था, वो यहाँ से मार्केट नीचे आया था। अब यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ TP, ट्रिपल टॉप पैटर्न, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। और जब फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना तो हमने यहीं पे ही टॉप पे आपको रिकमेंड करा था कि भैया बहुत हो गया, अब इसको बेच दो। और जब हमने रिकमेंड करा था, जब इसका रेट था 413 रुपये और इसका लो बना था, अगर मैं एग्जैक्टली लो की बात करूं तो इसका लो वहां से देखने को मिल गया था, यहाँ पे अगर देखेंगे 396 के आसपास। तो यहाँ पे 413 से स्टॉक गिर के 396 आया था, वो भी 2 दिन के अंदर, 2 डेज में मार्केट गिरा था। रीजन क्या था, क्योंकि ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सा ट्रेड करा, यहाँ पे हमने ट्रेड करा स्विंग ट्रेड, यानी कि हम बेसिकली मार्केट का जो रिएक्शन है, मार्केट इस तरीके से चलता है, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, ट्रेड बना रहे हैं। तो हुआ क्या, यहाँ से चाहते तो बाय भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्विंग ट्रेड ही बनाना है। बट जब स्विंग ट्रेड मिले उसमें कुछ कंफर्मेशन आपको देखनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल टॉप देखा और साथ में एक पैटर्न था, मैं थोड़ा ये मिनिमाइज करा हुआ है चार्ट को, तो आप देख नहीं पाएंगे, बट ये एक्चुअल में पैटर्न था बुलिश है। मैं शॉर्ट में BH लिख देता हूँ। और साथ साथ दोस्तों कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें इंडिकेटर से यानी कि वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें क्या थे, दिखाई दे रहे थे। तो ट्रिपल टॉप के साथ जब नेगेटिव डाइवर्जेंस
नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दिए तो हमने वहां पे कौन सा ट्रेड बनाया, हमने स्विंग ट्रेड बनाया, यानी कि सेल का ट्रेड बनाया। तो टॉप पे सेल करने के लिए हमने कुछ कंफर्मेशन ली, जैसे ट्रिपल टॉप पैटर्न, कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन, बेयरिश हैरामी, और साथ साथ इंडिकेटर से डाइवर्जेंस लिए जो थे नेगेटिव डाइवर्जेंस, MACD से डाइवर्जेंस लिए थे। उस वजह से मार्केट क्या था, बहुत तेजी से नीचे आया और यहां पे लो बना कुछ 396 का। ये आपको क्या है समझना पड़ेगा। तो ये पूरी एनालिसिस है और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, आप अपने ट्रेड्स बनाते हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको एग्जैक्टली समझाना चाहता हूं, तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं और चार्ट को जूम करते हैं और यहां पे समझते हैं हम। तो यहां पे अगर देखेंगे तो इधर भी एक पैटर्न बना था, अगर आप देखेंगे तो यहां से भी एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं बेयरिश हैरामी पैटर्न, BH, बेयरिश हैरामी। और बेयरिश हैरामी के हिसाब से भी क्या हुआ था, मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आप देखेंगे तो यहां से एक छोटा सा तेजी देखने को, रिवर्सल देखने को मिला था और यहां पे भी बुलिश हैरामी, ये बेयरिश हैरामी और यहां पे बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिला था। दोस्तों एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, बहुत ही मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि अगर आपको कैंडलस्टिक भी आ गई ना, अगर आप चार्ट पैटर्न इंडिकेटर तक भी नहीं जाते, हालांकि करना आपको सब कुछ है, अगर आपको कैंडलस्टिक आ गया तो भी मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि कैंडलस्टिक बेसिकली क्या होता है, प्राइस एक्शन होता है। यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कैंडलस्टिक में और इसके अंदर कुछ साइकोलॉजीज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का यूज कर सकते हो। कैंडलस्टिक अगर आपको आ गई ठीक से तो आप प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो प्राइस एक्शन बेसिकली इन फ्यूचर मार्केट में क्या होने वाला है, प्राइस की प्रिडिक्शन, यानी कि आप प्राइस को पढ़ते हैं और प्राइस में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आपको पहले से ही पता चल जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सारी कंफर्मेशंस आपको आगे देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न देखने को मिला, अभी कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्विजर बॉटम पैटर्न था, अभी वो भी आपको देखने को मिला और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टॉप पे सेल करने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न बना जिसे डार्क क्लाउड कवर, तो ये DCC मैंने लिख दिया शॉर्ट में, तो इसे समझ जाइएगा, ये डार्क क्लाउड कवर है, वहां से भी क्या हुई, इसमें गिरावट आई। और अगर हम आप देखेंगे तो ये भी क्या था, एक टॉप था और यहाँ पे पैटर्न बना था बेयरिश हैरामी। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आपको कुछ खास पैटर्न्स हैं जो देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न समझने पड़ेंगे। जो टॉप पे शॉर्ट करने वाले पैटर्न्स है उसमें है इवनिंग स्टार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों। इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार है, वो उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, हैंगिंग मैन है, ये पैटर्न्स है दोस्तों। बेयरिश हैरामी है दोस्तों, इसके साथ साथ ट्वीजर टॉप है। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो दोस्तों आप टॉप पे अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और अगर बॉटम पे काम करना चाहते हैं तो बॉटम के लिए आपको मॉर्निंग स्टार, इसके साथ साथ हैमर, इसके साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों आपको कि पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग भी है दोस्तों, वो मैं ऐड करना भूल गया। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्वीजर बॉटम, ये कुछ खास पैटर्न्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, इसके साथ साथ कहना चाहूँगा इन्वर्टेड हैमर है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश हैरामी पैटर्न, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुलिश हैरामी पैटर्न। ये साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा ट्वीजर बॉटम, इसके साथ साथ इन्वर्टेड हैमर, ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे टॉप पे सेल करने के लिए कुछ खास ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आपने डबल टॉप और ट्रिपल टॉप को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो भी आप क्या कर सकते हैं, टॉप पे सेल कर सकते हैं। और बॉटम पे बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। और साथ साथ कंफर्मेशन के लिए कहना चाहूँगा आपको डाइवर्जेंस सीखने पड़ेंगे, और वो डाइवर्जेंस दोनों साइड में, चाहे टॉप में और बॉटम से, वो मिलते हैं MACD से, जिसका आप हिस्टोग्राम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली बार्स होते हैं। तो इसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारा ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। जब आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें समझाई जाती है। बट दोस्तों एक दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे एक वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं ये चीज़ कवर करूँगा कि आप टॉप पे बाय कैसे करेंगे और बॉटम पे सेल कैसे करेंगे।
मैं चाहता तो इस वीडियो में मैं बता देता, बट फिर क्या होता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही करते हैं ज़्यादातर केसेस में। बट टॉप पे बाय कैसे करना है, बॉटम पे सेल कैसे करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट सैटरडे वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में जो मैंने बताया दोस्तों, उसको आप समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा आपका बनेगा। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, अब कराने को तो मैं आपको इंडिकेटर भी पढ़ा सकता था, आज की वीडियो में बता सकता था कि इस लाइन ने इसको तोड़ा तो आप यहाँ पे बाय कर लो, इस लाइन ने इस लाइन को ऊपर से नीचे काटा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर लो। बट दोस्तों वो ना फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है। नए ट्रेडर्स ना आजकल यही सीख रहे हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी अपना लाखों में नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाती है और आजकल काफ़ी लोग यही पढ़ा रहे हैं और इसके ही आपसे काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं। बट यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप नए ट्रेडर्स हो या पुराने भी हो, मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, टाइम भी हो गया है, तो पहले कोशिश करिए कि आप वो चीज़ें सीखें जो मार्केट में एक्चुअल में काम करती हैं। इंडिकेटर डायरेक्टली मार्केट में काम नहीं करते। इंडिकेटर सिर्फ क्या होते हैं, एक रेफरेंस के लिए होते हैं। वो एक कंफर्मेशन नहीं देते, बट वो एक इशारा कर देते हैं, यानी कि वो एक सपोर्टिंग टूल होता है। बट लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग टूल की तरह यूज़ नहीं करते उसे, वो बस उसी के बेस पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उन्हें नुकसान होने के पूरी चांसेस होते हैं। आप कैंडलस्टिक पढ़िए, थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी स्टार्टिंग में, बट आप 1-1.5 महीने पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कैंडलस्टिक समझ में आ जाता है तो बाकी पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आप ना इन चीज़ों पे काम ना करें, डायरेक्टली इस चीज़ पे काम करेगा तो नुकसान होगा। जैसे आप RSI पढ़ते हैं, इसके साथ हम मूविंग एवरेजेस पढ़ते हैं, 10 दिन की मूविंग एवरेज यूज़ करूंगा, 20 दिन की मूविंग एवरेज यूज़ करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली कैलकुलेशन के बेस पे होती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि सैटरडे को मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। वैसे एजुकेशनल वीडियोस मेरी डेली बेसिस की होती है, बट जो मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियोस बनाता हूँ वो लाइव मार्केट के हिसाब से ज़्यादा बनाता हूँ, और सैटरडे को दोस्तों मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। तो मैं नेक्स्ट सैटरडे मैं वीडियो बनाऊंगा रेजिस्टेंस पे, यानी कि टॉप पे कैसे बाय करें, बॉटम पे कैसे सेल करें, और उसके नेक्स्ट सैटरडे में वीडियो बनाऊंगा इंडिकेटर्स के ऊपर। तो अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ना वो चीज़ सीखें जो मार्केट में एक्चुअल में काम करती है। और थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी जैसे मैंने पहले बताया, बट आने वाले टाइम पे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ के उस पर ट्रेड कर लेंगे। बस 1 से 1.5 महीने की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कुछ ऐसे लेवल का जिसको सीख के आप पैसा बनाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7,999 रुपये का है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। कोर्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी एडवांस तरीके से बनाया है, और प्रोडक्शन हाउस से शूट कराया है। ऐसा लगेगा जैसे मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी दोस्तों साथ साथ। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये चीज़ बताता है। क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये चीज़ें आपको बता देता है। तो स्विंग ट्रेडिंग आप बना सकते हैं, और भी बहुत तरीके की ट्रेडिंग्स होती हैं, जो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई है। तो सपोर्ट के लिए क्या होगा, सपोर्ट के लिए मैं आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल दूंगा, जो हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम रिकमेंडेशंस देते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा, हर संडे वेबिनार्स करते हैं, कल भी वेबिनार है, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि कोई डाउट है, कोई करिए, मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बात आपकी मेरे से ही होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट में 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 14 ईयर्स हो गए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, और मैं 11 साल से तो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बहुत खुद पढ़ा रहे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं आज के टाइम में। तो आप डायरेक्टली हमसे पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कुछ भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली मेरे से ही कॉल करके पूछिएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें सिखाई जाती हैं। तो सपोर्ट मिल गया आपको, साथ साथ वीडियोस मिलेगी, और भी कुछ पूछना है आपको, कुछ भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई डाउट है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ ऑप्शन का भी कोर्स है, वो 11,000 रुपये का कोर्स है। इसमें 59 वीडियोस है, 15 आवर्स का कोर्स है। दोस्तों कहना चाहूँगा, इसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, 15 आवर्स का है। और कहना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन गिरी, ऑप्शन की स्ट्रेटजी और पे ऑफ सिखाया जाता है। बट बेटर, मेरे हिसाब से सबसे बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कोर्स आप ले लो। ये 16,999 का पड़ेगा, जिसमें सारी वीडियोस, यानी कि इसकी 28 वीडियोस, इसकी 59 वीडियोस आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप चाहे तो स्ट्रेटेजी के लिए ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं। बट जो नए लोग हैं मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से दोस्तों पहले टेक्निकल एनालिसिस ले, उनके लिए वो बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय कर सकते हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने पड़ते हैं, ट्रिपल टॉप कैसा क्या होता है। हालांकि
छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता था, बट ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कोर्स में समझाई हुई है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बट कहना चाहूँगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं हमारे थ्रू, तो मैं आपको संडे का वेबिनार लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।